तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समझाने वाले हैं HCF एंड LCM। ठीक है, HCF और LCM। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं HCF और LCM की फुल फॉर्म क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो जिनको भी LCM HCF का फुल फॉर्म आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि HCF और LCM का फुल फॉर्म क्या है। जिनको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर तभी करना जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको 100% ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको LCM की छोटी छोटी और HCF की भी छोटी छोटी बातें बताएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई हैं। तो बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो हम चलिए देखते हैं पहले कि LCM का फुल फॉर्म HCF का LCM का फुल फॉर्म देखेंगे। तो फुल फॉर्म का होता है पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम देखेंगे, H का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, L का मतलब, C का मतलब, M का मतलब। तो इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे और तभी आपको पता लगेगा कि हाँ आप एक अच्छे एवरेज या शानदार स्टूडेंट हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो देखिएगा यहाँ पर है HCF का फुल फॉर्म। HCF का फुल फॉर्म तो H का मतलब होता है हाईएस्ट, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या होता है। देखो, मतलब आपको इस वीडियो के अंत में मिलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इसका मतलब समझना चाहते हैं इस वीडियो को देखना पड़ेगा, हम तभी बताएंगे। अगर हमने आपको अभी मतलब बता दिया तो आप वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर भाग जाएंगे। और कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको आधा अधूरा ज्ञान ना मिले, तो आपको हमारी वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए अब तो हमने पहले तो देख लिया क्या HCF का फुल फॉर्म। अब देखने वाले हैं क्या LCM का। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज कर लिया। अब हम समझेंगे क्या, देखिए समझिए पहले। आज हम अब सीखेंगे LCM फुल फॉर्म। LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। L का मतलब होता है लीस्ट, क्या होता है लीस्ट। C का मतलब होता है कॉमन और M का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इनको अपन हिंदी में, ठीक है, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, लासा भी कहते हैं। ठीक है, और लासा भी कहते हैं जिसको बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक भी इनको बोला जाता है। तो अपन लासा निकालेंगे, मासा भी निकालेंगे, तो इसको पूरा समझेंगे। ओके, तो बताइए कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है। जिनको भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आइए बताइए, तो हम फिर से समझा देंगे, इसमें कोई बात नहीं है। तो हम बता दिया L का मतलब लिस्ट है, C का मतलब कॉमन है और M का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो हम आपसे बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब
नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। देखो हम आपको बार बार परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें आपका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है कि हम जो भी मैथ से रिलेटेड वीडियो लाते हैं तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट है तो वो आपके लिए काम आएगी आगे चलकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप कैसे क्या करना है, उसमें समझिएगा। तो अब देखिएगा क्या करना है। अब देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ और एलसीएम लासा और मासा क्या होता है। लासा का मतलब होता है क्या? महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। और लासा का मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, इसका होता है महत्तम समावर्तक। तो इनकी जानकारी बहुत से बच्चों को नहीं है, तो हम बता देते हैं कि अगर आपको एचसीएफ एलसीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप घबराइए मत। आपको कई बच्चे बताएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसे करो तो लासा निकल आएगा। मासा कैसे? तो बहुत से बच्चों को 2 अंकों के लासा आते हैं, 2 अंकों के मासा आते हैं। अगर हम कोई बड़ी संख्या दे दें तो उनको आप कैसे करेंगे, तो वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सीधे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ 2 संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे उच्चतम संख्या को एचसीएफ कहते हैं। सबसे उच्चतम संख्या को एचसीएफ कहते हैं। सबसे उच्चतम संख्या क्या है? जैसे हमने बोला 16 और 20। ओके, तो इसका अपन क्या लगाए? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे किसका? 16 और 20 का। कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो चलिए कैसे देखना है वो देखें। जब एचसीएफ निकालेंगे तो 2 तरीके से एचसीएफ निकालते हैं अपने, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। तो हम भाग विधि से करके बताते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखिएगा 16 किस किस का निकालना है? 16 और 20 का निकालना है। ठीक है, 16 और 20 का निकालेंगे तो 16 और 20 का। तो इसमें हम थोड़ा इसमें देखना है आपको कि छोटी संख्या क्या है। छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या इसमें 16, बड़ी संख्या क्या है? 20। तो जो भी बड़ी संख्या होगी उसको अपन किस में? भाज्य में लिखेंगे, और जो छोटी संख्या उसको लिखेंगे भाजक में। और यहाँ पर होता है भागफल और यहाँ पर होता है शेषफल। ओके, तो इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना हो जाए जब, तो आपको क्या करना कि 16 का भाग देना है 20 में। 16 एकम 16। अब 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, हमें यहाँ पर क्या करना है? घटाना पड़ता है। तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 0 को मानेंगे अपन 10, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे। जब 0 को 10 मानेंगे तो यहाँ लग जाएगी हासिल। तो यहाँ 1 है, 1 में 1 हासिल लग जाएगी, हो जाएगा 2। 2 में से 2 जाएंगे तो अपना हो जाएगा 31। अब देखना इसको ऐसा करना, और जो यहाँ पर जो खाली जगह है यहाँ पर लिखेंगे अपन 16। ओके, अब 4 से 16 को विभाजित करना है, तो 4 चौको 16। तो कितने के पहाड़े से विभाजित हुई? कौन सी संख्या से विभाजित हुई? 4 से। तो अपना क्या है? 4 अपना आंसर माना जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। जिनको नहीं भी आ रहे तो वो टेंशन ना ले, बस बताएं कि हमें समझ नहीं आया तो हम समझाएंगे। कमेंट बॉक्स में आइए, बताइए, अपनी राय दीजिए कि अगर हम गलत पढ़ाते हैं तो गलत ही बताइए, अगर सही पढ़ाते हैं तो आप बढ़िया सा इमोजी सेंड करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम।
तो देखिएगा यहाँ लिखा है एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम क्या होता है वो समझिए। दो संख्याओं से समान रूप से विभाज्य होने वाले या होने वाला सबसे न्यूनतम मतलब सबसे छोटी संख्या को हम एलसीएम कहते हैं। तो इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या होता है वो समझ लिया आपने कि दो संख्याओं से समान रूप से विभाज्य होने वाला या होने वाली सबसे न्यूनतम संख्या को हम एलसीएम कहते हैं, लीस्ट ऑफ कॉमन भी कहते हैं। कैसे होता है वो समझिएगा। तो समझेंगे तो इस वीडियो को बस आपने इतना देखा है तो और बस थोड़ा सा देखना है, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इनको कैसे किया जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। 3 और 4 का एलसीएम 12 है। क्योंकि 12 3 और 4 दोनों के पहाड़े में आता है। ठीक है, दोनों के पहाड़े में आता है। तो 12 से छोटी कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है जो दोनों संख्या यानी दोनों से कट जाए। 3 से 4 से 8 तो कट जाएगा, लेकिन 3 से 8 नहीं कटेगा। 3 से 9 कट जाएगा। तो चलिए इसको हम बताते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए, लिख लीजिए 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 तो 2 से कीजिए। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, फिर 3 एक होते हो, 2 एकम 2, फिर ठीक है 3 से विभाजित किया, 3 एकम 3 और 1। तो देखिएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3। तो 2 का गुणा 2 बार करो, 2 दूनी 4, 4 का गुणा करो 3 बार, तो 4 तिया 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12। तो इस तरह से आपको सवाल करने हैं, जो तो हमने बता दिया सिंपल ट्रिक। ठीक है, तो उन्होंने बोला 3 और 4 का एलसीएम 12 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो शायद आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एचसीएफ निकालने की विधि। एचसीएफ निकालने की विधि, अगर आपको एचसीएफ मतलब मासा निकालना है, क्या निकालना है? मासा निकालने की विधि के बारे में बात करेंगे। अगर नहीं है पता तो समझिएगा, एचसीएफ निकालने का विधि निकालने का भी 2 विधि है, एक गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। ठीक है, तो एक को हम जैसे मान लीजिए 4 और 10 का एचसीएफ निकालो, 4 और 10 का एचसीएफ निकालो। तो इनको अपन 2 तरीके से करेंगे, 4 इसमें लिख लीजिए, 10 इसमें लिख लीजिए। ओके, तो लिखते हैं 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वही इसका आंसर होगा। इसमें क्या कॉमन है? 2। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। अगर यहाँ पर 5 होता तो बात अलग थी। तो यहाँ पर अपना 2 इसका एचसीएफ बन जाएगा। ए तो हो गई अपनी गुणनखंड विधि। अब इसकी हम भाग विधि देख लेते हैं। ठीक है, तो भाग विधि देख लेते हैं। तो भाग विधि में क्या करना वो हमने पहले बताया था कि 2 और 4। ठीक है, तो 2 का भाग दीजिए 4 में, 2 दूना 4,
तो 31 कितनी पहाड़े से कटा? 2 से, तो 2 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने HCF निकालने की विधि। दोनों विधि हमने इस वीडियो में बताई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं LCM निकालने की विधि। तो दोनों विधि हो सकती है उसमें भी हो या दोनों विधि इसमें भी हो। ठीक है, तो अब जानेंगे क्या? LCM निकालने की विधि। LCM निकालने की विधि। तो अगर आप LCM निकालने की विधि के बारे में नहीं जानते हैं, अगर आप LCM निकालने की विधि के बारे में नहीं जानते तो बात करते हैं LCM निकालने की विधि। तो 2 विधि होती हैं, पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि और भाग विधि कैसे किया जाता है वो समझेंगे। तो चलिए थोड़ा और 2 मिनट समय दीजिए, सब सीख जाएंगे बस। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 2 तरह के सवाल हैं, एक तो जे वाला, एक है जे वाला। तो यहाँ पर दी गया 18, 10 और 18 को 2 संख्याएं दी गई हैं। 10 और 18 2 संख्याएं दी गई, जिसमें 10 और 18 का क्या निकाला है? LCM। तो इस तरीके से निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर दी गया 18, 10 और 18 का, तो ये तो हमने बता दिया। ऐसा कैसा गुणा करें? तो गुणा तो जैसे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो हम बता रहे हैं उनको, इस विधि से कर सकते हैं। इस विधि से 2 से 5, 5 एकम 5, ये दोनों संख्या हैं तो इनका गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दी 3 संख्याएं, यहाँ पर दी गई हैं 3 संख्याएं। तो ये सिंपल तरीके से निकालेंगे। अगर अपन सिंपल तरीके से निकालेंगे जैसे निकाला था, तो ये तो अपन निकाल लेंगे आराम से। लेकिन जहां पर 3 संख्या हो, क्या 3 संख्या हो, तो उनको कैसे निकालना है वो देखना है। तो ऐसा ही उनको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 18, 24 और 36। तो 18 2 से काटेंगे 9, 3। ठीक है, अब यहाँ पर कहिए 12, 6, 3, 3। ओके, अब इतना होने के बाद इतना करने के बाद अपने क्या करना है, थोड़ा इसको हम साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना होने के बाद क्या करना है? अब बचा 36। 36 का करेंगे जब, तो 2 से 18, 9, 3, 3। तो यहाँ पर तीनों में देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 ले लीजिए। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखना है इन 3 और 2 में सबसे छोटा क्या है। सबसे छोटा क्या है? 2। तो क्या होगा? 2 से अपन ने क्या किया है? विभाज्य किया। इन सभी को आप 2 से विभाज्य कर सकते हैं। ठीक है, और 2 से अगर नहीं होता तो 3 से करते, तो 2 3 6, तो 6 से इन सभी को अपन क्या कर सकते हैं? विभाज्य कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विभाज्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ चुका है। तो चलिए थोड़ा और रह गया, वो समझ लीजिए। तो देखिएगा, सवाल दिया गया है, क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर कि 12 और 18 का लासा और मासा निकालिए। लासा और मासा, तो दोनों का निकाल देंगे अपन, तो आसानी से निकाल सकते हैं। 12 और 18 का लासा निकालेंगे,
ठीक है। तो 2 से काटा मैंने 6 9 3 3 सॉरी 9 3 से करेंगे 3 फिर 3 से, तो यहाँ गुणा कीजिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिया 12 12 तिया 36। जीतू हो गया लासा। लासा कितना निकला अपना 36 निकला। लासा लासा कितना निकला 36 निकला। 36 लासा निकला। तो ठीक है, तो 36 निकला लासा। तो बस थोड़ा इसी पर फोकस करना था। अब देखिए मासा निकालेंगे। 12 गुणा भागे 12 भागे 18, तो 12 एक कम 12, 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेगा। 6 से 12 को विभाजित करेंगे तो 6 दूनी 12, तो इसका मासा क्या आएगा 6। तो HCF आएगा अपना 6 और LCM आएगा अपना 36। ठीक है, HCF और LCM समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राम राम।